अभी हम जरा मूव ऑन करते हैं हमारे एक और स्टार के ऊपर. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पृथ्वी शॉ. एंड अगेन जो उनका इंटरव्यू आया है, एक बार लेट्स टॉक अबाउट कि उनने क्या बोला है. मैंने नहीं सुना तो मैं भी सुनना चाहता हूँ. एंड क्या मतलब निकलता है उनकी चीज़ों का. पहली बात तो अभी तक हमने पृथ्वी शॉ को अपने करियर के बारे में इतना बोलते हुए नहीं सुना था. बिल्कुल नहीं. हमेशा ही वुड ओनली पोस्ट स्टोरीज जिसमें वो कहते थे कि साई बाबा इज वॉचिंग एवरीथिंग एंड ऑल. एंड हमेशा इट फेल्ट लाइक ही इज ट्राइंग टू विक्टिमाइज हिमसेल्फ ओनली. हाँ. फॉर वॉट एवर हैज हैपेंड ही इज नॉट विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि शायद ये उनकी वजह से ही हुआ है. बाय द वे मैं यहाँ पे जस्ट प्लग इन करना चाहता हूँ, हमने पृथ्वी शॉ की पूरी स्टोरी के ऊपर फ्रॉम हिज बर्थ अंटिल प्रेजेंट डे एक बहुत ही डिटेल्ड पॉडकास्ट बना है, उसको आप जरूर चेकआउट करिए. मतलब उसमें भी जो कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व है, यू जेन्युइनली भी शॉक टू नो कि ऑन द पिच भी थी एंड ऑफ द पिच भी कितनी सारी कंट्रोवर्सीज थी एंड कितना वो रॉन्गफुली फ्रेम हुए हैं चीजों में. हाँ, मतलब उस पॉडकास्ट में भी हमने मेंशन करा था कि ऑब्वियसली यहाँ पे सिचुएशन का बहुत बड़ा हाथ होता है, बट मतलब आई थिंक देयर इज नो डिनाइंग कि उनकी भी गलती थी इन सब के अंदर. करेक्ट. मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी खुद ही इन्वॉल्व हो जाता है बस इन सब के अंदर. कहीं ना कहीं सिचुएशंस प्ले आउट करती हैं एंड यू हैव टू बी मोर केयरफुल एज अ पब्लिक पर्सनालिटी. हाँ, जैसे मैंने अभी भाई हम जायसवाल को लेके कह रहे थे कि आपको डांस नहीं करना चाहिए वहाँ पे व्हेन योर टीम इज लूजिंग. पृथ्वी शॉ का जब भी वो, और मैंने उस पॉडकास्ट में मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा फिट बैठी हुई थी ये चीज़. मैंने उस पॉडकास्ट में ये लाइन बोली थी कि द फर्स्ट थिंग दैट पृथ्वी शॉ नीड्स इज अ गुड PR टीम. और उसके बाद से शायद उन्होंने काम करा भी है क्योंकि उनके वर्कआउट की वो आती रहती है दैट ही इज वर्किंग वेरी हार्ड. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि उनने वो चीज़ अपॉइंट करी है. दिखाना पड़ता है भाई. आप पब्लिक पर्सनालिटी में आपको दिखाना पड़ता है, वरना लोग तुरंत आप पे कटाक्ष मारने में बिल्कुल रिफरेन नहीं करते. तो बेसिकली उन्होंने बोला कि पहली बात तो उनको अपना मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से हटना था एंड किसी और टीम के लिए खेलना था. तो उन्होंने NOC मांगा था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एंड वो उनको मिल चुका है. तो इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो कौन से स्टेट की तरफ से आगे खेलेंगे, बट अब मुंबई की तरफ से हमें देखने को नहीं मिलेंगे वो. एंड मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में जो मैनेजमेंट थी उनने ऐसा बोला भी था कि फर्स्ट ही नीड्स टू रिड्यूस हिज वेट, उसके बाद उनको आना पड़ेगा. मे बी वो बात अच्छी नहीं लगी या फिर जो भी अनबन हुई उनके आपस में, उसके चलते हुए पृथ्वी शॉ वहाँ से हट चुके हैं एंड वो किसी और स्टेट से खेलेंगे. इस इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा है कि ही गॉट वेरी डिस्ट्रैक्टेड. उनने क्रिकेट को टाइम देना काफ़ी कम कर दिया था. ओके. एंड उन्होंने काफ़ी गलत दोस्त भी बनाए थे. एंड अगर आप वो पूरी देखोगे, हमारी जो पूरी पॉडकास्ट थी पृथ्वी शॉ के ऊपर, ये चीज़ थी कि मे बी ही वॉज नॉट एग्जैक्टली इन्वॉल्व विद द राइट पीपल. ही डिड नॉट हैव द राइट पीपल अराउंड हिम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. भाई क्रिकेट, और पता है मतलब वी शुड रिमेंबर दिस कि सब बच्चे ही हैं भाई. मतलब येस दे आर पब्लिक पर्सनालिटीज, बट अगर एज वाइज देखोगे तो सब बच्चे ही हैं इस टाइम पे भाई. मतलब सब वो उस बंदे का लेजेट वैसा पाथ था जो कि सचिन तेंदुलकर का था. ये सचिन तेंदुलकर 16 साल में टीम के अंदर आ गए थे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. बट मे बी वन ऑफ द क्लोजेस्ट टू हिम जो कि इंडियन टीम के अंदर भी आ गए थे जल्दी. एंड 14 साल से उनका नाम चल रहा था पूरे इंडियन क्रिकेट सर्किट में कि दिल्ली में भी जो लोग हैं उन सबको भी पता है भाई पृथ्वी शॉ के आदमी एक आ रहा है. वो पृथ्वी शॉ ही थे. तो मतलब वो बहुत चाइल्डहुड से जब आपके ऊपर वो कैमरा लगा होता है तो फिर आपको बहुत संभल के बिहेव करना पड़ता है. दैट इज वाई समवन लाइक वैभव सूर्यवंशी ऑल्सो हैज टू बी वेरी केयरफुल कि वो आगे जाके कैसे करते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम तो उनका खुद का भी है. अच्छा. हाँ, उनके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं. तो टचवुड उनका अच्छा चल रहा है एंड ही सीम्स लाइक अ वेरी गुड चैप. बट आगे जाके होपफुली ऐसा कभी कुछ ना हो कि कोई ऐसी स्टोरी डल जाए या पोस्ट डल जाए या फिर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी में फंस जाए, क्योंकि लोग तुरंत यही बनाते हैं कि अच्छा पैसा आ गया तो ये बच्चा हाथ से निकल गया. वैसा टाइप का नैरेटिव बनता है सबका. बहुत जल्दी लोग जज करना स्टार्ट कर देते हैं. तो पहली बात तो ये शॉ ने बोल लिया. सेकेंडली उन्होंने बोला है कि देवर ऑल्सो फैमिली प्रॉब्लम्स जिसके चलते उनका दिमाग बहुत ज़्यादा भटक गया था. अपेरेंटली हिज ग्रैंडफादर हैड पास्ड अवे एंड वो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज थे. तो जब उनका लॉस उन्हें झेलना पड़ा तो मतलब इट वॉज टू मच फॉर हिम, जिसके चलते उनका क्रिकेट से काफ़ी ध्यान हट गया था. तो ये चीज़ें होती हैं भाई प्लेयर्स के साथ. उन्होंने बोला कि मैं पहले 8 घंटे प्रैक्टिस करा करता था, आज के टाइम में मैं सिर्फ 4 घंटे के आसपास प्रैक्टिस करता हूँ. तो आज के टाइम पे क्यों कम प्रैक्टिस भाई ये बात है. अब भाई दिस इज वेयर यू हैव टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड चलो ठीक है, इट्स गुड दैट आपने ऑनेस्टली आके इस चीज़ को एक्नॉलेज करा कि आप पहले कुछ चीज़ अच्छी कर रहे थे ना, उस चीज़ को गलत कर रहे हो, और आपने एक्नॉलेज भी कर लिया आके. मे बी ही इज ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट. एंड अब कैसे वापस उस बात पे जाएं कि मैं 8 घंटे प्रैक्टिस करूँ दिन में. बट 4 hours, अभी कुछ टाइम पहले हम लोग विराट कोहली का एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे जो हमने पोस्ट भी कर रखा है.
उसमें हमने बोला था कि एक टाइम के बाद आके आपको चूज करना पड़ता है कि आपको पढ़ाई करनी है क्रिकेट करना है. दैट इज वाई विराट कोहली आफ्टर 11th ही ड्रॉप्ड आउट. एंड उसका पूरा रीजन ही यही था कि आप 2-3 घंटे 4 घंटे करके आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप भाई टॉप लेवल एथलीट से आप compete कर पाओगे. तो पृथ्वी शॉ तो ऐसा भी नहीं कि अभी पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ और हो. ही इज फुली डेडिकेटेड टू क्रिकेट ओनली. तो अगर आपका फुल डेडिकेशन क्रिकेट पे है एंड देन ऑल्सो अगर आप 4 ही घंटे निकाल पा रहे हो प्रैक्टिस के लिए तो ऑब्वियसली यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड फिर आप कॉम्पीट नहीं कर पाओगे. तो ये जो बोला है आई एग्री विद दिस. उन्होंने ये भी बोला है कि कोई भी और सीनियर प्लेयर उन पर रीच आउट नहीं करा एंड सिर्फ पंत है जो कि थ्रू आउट हिज जर्नी हमेशा उनके साथ कनेक्टेड थे. एंड ये चीज़ भी मतलब ये मुझे पता नहीं था कि पंत कनेक्टेड थे उनके साथ या नहीं थे, बट ये बात हमने उस पॉडकास्ट में करी थी. हमने कहा था कि ऋषभ पंत का जो कमबैक रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी. करेक्ट. एंड वो इतने बड़े एक्सीडेंट से जब चलना पॉसिबल नहीं है, हाँ, वहां से वापस आ गए तो फैट कम करना तो बहुत छोटी चीज है. एंड वापस ध्यान लगाना हो जाता है भाई. काफी लोग ये भी कहते हैं कि ऋषभ पंत बिफोर द एक्सीडेंट एंड आफ्टर द एक्सीडेंट वो टोटली डिफरेंट पर्सनालिटीज है. अच्छा. मतलब लाइफ को लेके ज्यादा सीरियस ज्यादा मैच्योर ऋषभ पंत मतलब नेचुरली होंगे यार. एक करियर मतलब करियर एंडिंग या लाइफ एंडिंग इंसिडेंट जब होता है आपके साथ उसके बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है. तो उस टाइम पे भी हमने कहा था कि समवन लाइक ऋषभ पंत शुड बी इन टच विद दिस गाय, जिनको पता है कि कमबैक कैसे एग्जैक्टली करा जाता है एंड क्या चीज रिक्वायर्ड होती है. तो इट सीम्स लाइक कि पंत ने हाथ पकड़ा हुआ है पृथ्वी शॉ का एंड होपफुली उनका जो एक अच्छी पर्सनालिटी एक अच्छा जो इन्फ्लुएंस होता है वो पृथ्वी शॉ पे हमें देखने को मिलेगा. बस पंत तो वाइस कैप्टन भी बन चुके हैं टीम के टेस्ट मैचेस में. हाँ, ये भी बात है, बहुत बड़ी बात है. या एंड जो लास्ट चीज उन्होंने बोली है जो कि मेरे लिए काफी शॉकिंग थी, उन्होंने ऐसा बोला कि जो ऑक्शन था जिसमें वो अनसोल्ड गए हैं, ही सॉ दिस कमिंग. अब अगर ये हाइंडसाइट में बोल रहे हैं तो आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि अगर आप यू सॉ दिस कमिंग तो व्हाई वर यू नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. अब ये भी ना बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है बिकॉज उस टाइम पे मुझे याद है आकाश चोपड़ा ने भी अपनी एक वीडियो में कहा था, उन्होंने कहा था कि डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ जो पूरा बॉयकॉट हुए हैं ऑक्शन में टू द पॉइंट कि वो अनसोल्ड गए हैं, किसी ने बिड ही नहीं करा, वो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर ऑन फील्ड फेलियर्स, वो कुछ ऑफ फील्ड चीजों की वजह से हुआ है. तो पृथ्वी शॉ के साथ क्या ऐसा है कि सारी टीम्स उनको अवॉइड कर रही हैं एंड क्या पता शायद उसी चीज का रेफरेंस देते हुए वो उनको भी पता था कि वो अनसोल्ड जाएंगे. डीसी में जो हुआ मतलब एक गेस्ट ने हमें ऑफ कैमरा एक चीज़ बताई थी, अगेन भाई मैं ऑन कैमरा बता नहीं सकता उस चीज़ को, बट मतलब अगर वो चीज़ सच थी तो थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम पे पृथ्वी शॉ चले गए थे, जिसके चलते हुए फिर इट वाज नेचुरल कि ओनर्स डिसाइड करे कि हमें पृथ्वी शॉ को नहीं रखना. पर जो पूरा पॉइंट ये है कि अब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अनसोल्ड जाएंगे. येस मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप दिल्ली से रिलीज हो जाओगे, बट वर यू एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि और टीम आपको खरीदनी नहीं आएंगी, और अगर है तो फिर आप मतलब फिर आप इन योर राइट फ्रेम ऑफ माइंड कैसे इस चीज़ को कंटिन्यू रख रहे थे अपने इस लाइफस्टाइल को कि पता है पर ठीक है देखा जाएगा. एंड उसमें भी हमने उस पॉडकास्ट को हमने एंड ऐसे करा था कि गोइंग अनसोल्ड इन द ऑक्शन इट इज गोइंग टू बी अ बिग हिट ऑन पृथ्वी शॉ, मतलब इट शुड बी कायदे से. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिल्ली के ही या तो रिकी पॉन्टिंग ने चीज़ बोली थी, किसी और ने बोला था कि होपफुली इस चीज़ को वो एक पॉजिटिव वे में लेते हैं एंड ये एक मोटिवेशन उनको मिलता है कि मैं अपने आप को बेटर करूंगा एंड देन नेक्स्ट टाइम जब मिनी ऑक्शन या मेगा ऑक्शन जो भी अब देखने को मिलेगा हमें, उसमें मैं वापस कोई ना कोई मुझे लेगा एंड उसकी तरफ मुझे काम करना है. क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी जो है एंड प्लस अब वो MCA से भी नहीं खेल रहे, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से नहीं खेलेंगे, अब देखना है किससे खेलेंगे वो. अगर एक प्लेयर जो है वो IPL में सेलेक्ट नहीं हो रहा तो मतलब वो जो एक एलीट लिस्ट ऑफ प्लेयर्स होती है इंडियन क्रिकेट में, जो एक बड़ा सा पूल आपको देखने को मिलता है स्प्रेड अक्रॉस 10 टीम्स, अगर आप वो 400-300 प्लेयर्स में नहीं आ पा रहे हो तो फिर आप मतलब यू आर जेन्युइनली ऑन द रॉन्ग पाथ. जब आप थे उसके अंदर दिल्ली जैसी फ्रेंचाइज में, उसके बाद आप हटते हो और उसके बाद अब वो इतना बड़ा गैप हो चुका है आपके और बाकी सबके बीच में कि आप वो 300 प्लेयर्स की लिस्ट के अंदर नहीं आ पा रहे, पूल में नहीं आ पा रहे हो, तो फिर जेन्युइनली बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत जा रही हैं. पर मतलब वही है ना कि इट इज मोर टू डू विद द इन्फ्लुएंस अराउंड हिम. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.